राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। पवन जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्या आने लगती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारा कोई पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा, तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ करके है, हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। को किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर कि इस व्यक्ति के सिर पर अब इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। महाराज जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया, परंतु काम नहीं हो पाया किसी उससे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? राधा रानी पे छोड़ दो, एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझो। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा। यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते आप। संकट आ सकते हैं, भड़काते रहते हैं तो हाँ, चीजें रुक जाती हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शोभा जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होता है। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता,
दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें। नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब, ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। नितिन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब आप कहते हैं कि आपने कई कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था। नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना है, न मांगना है न इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। तब जैसे घाटों में बैठे हैं, अब कौन वहां भोजन लावे? वहां तो पवित्र नगरी है, वहां तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गांव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी, लेकिन वो बाबा जियों की नगरी है, लाखों बाबा जी है वहां, तो वहां से कौन पूछने आवे? तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा 1-2 पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी। नहीं तो वहां काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी। पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना। तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते हैं, मेरे को महाराज जी कहीं मिल जाए, बैठे पवाए भोजन दिखी नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब 1-2 संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है। जी वो कभी कभी ना भटक जाता हूँ। जैसे हम लोग नाम सिमरन बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते, कभी कभी मन भटक। हाँ, मन कभी कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलगप्पे खा ली। नहीं यार, बोले भूख से। हाँ नहीं, इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते। पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए। नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, अब तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं। हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से कभी। पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा
कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था ली थी तो और कहां से सुनाई दे। गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्टमय जीवन, बड़े अपमान सहे, बड़ी गालियां सही संसार की, तब आज जो है भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। ओम कुमारी जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म या तत्व साक्षात्कार मानसिक अनुभव है या ईश्वर स्वयं चतुर्भुज रूप में हाथ में चक्र गदा शंख लिए साकार रूप में दर्शन देते हैं? नहीं, ब्रह्म में अपने आप से अपने स्वरूप का अनुभव, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये साकार दर्शन भगवान की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है, उसमें स्वयं में स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है। तो जो अनुभव गम्य भजेंगे संता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य हैं। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया था कि जब नाम जब चलता रहता है तो सारे विकार धीरे धीरे निकलते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये हमें किस तरह पता चले कि अभी जो विकार हम पर हावी हैं वो निकल रहे हैं, या वो हमारे रेगुलर विकार हैं वो पूरी तरह से खत्म होते हैं या दब जाते हैं? विकार कभी रेगुलर नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास, तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये इंद्रियों के स्पर्श सुख, ये आगमा पायनो अनित्यास, ये आने जाने वाले अनित्य नाशवान हैं, इनको सहना चाहिए। तास्तितिक्षस्व भारत, ये सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं भोगों की, वैसे वैसे गंदे संस्कार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धर्मयुक्त भोग भोगते हैं और संयम से रहते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र, हमारा मन पवित्र, हमारा भाव पवित्र, फिर सब परम पवित्र भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, तो धीरे 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 दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक यदि निरंतर नाम जप किया जाए और संयम से रहा जाए तो ये हमारा जो इंद्रिय दोष है, काम क्रोध आदि, ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और ये अपने को अनुभव मिलता है, किसी और को नहीं। अपना हृदय निर्विकार होने लगता है, शांत होने लगता है, गंभीरता आने लगती है, प्रसन्नता जागृत हो जाती है। ये सब देवी संपदा के सद्गुण जागृत हो जाते हैं। हिमांशु जी चौमो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पूरी दिनचर्या को नियमित कैसे करें ये समझ नहीं आता। कुछ समय तो निद्रा और भोजन आदि में चला जाता, कुछ पढ़ाई करने में, थोड़ा कुछ गुरु नियम में, बचे कुछ समय जो निद्रा में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो पढ़ाई में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो मनोरंजन में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो। तो ये समर्पण योग आपको ज्ञान योग प्रकाशित कर देगा। आपके अंदर शुद्ध बुद्धि होने लगेगी। यत करो, शिव भगवान ने कहा, जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो।
तो नाम जप करते हुए जब चेतना में है तो नाम जप कर रहे हैं, जब निद्रा में 5-6 घंटे तो वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब विद्या अध्ययन या नौकरी या व्यापार वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो इस समर्पण योग से भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। महाराज जी चाहते हैं कि मनोरंजन आदि ना किया जाए, पर मनोरंजन के बिना रहा भी नहीं जाता। हम कहा बिल्कुल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, इसीलिए मना नहीं किया, जोड़ दिया, पर असत मनोरंजन नहीं। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बैठकर भगवान की चर्चा कीजिए, सत मनोरंजन करो। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम है। अपने भक्तों के मन का आनंद वर्धन करने वाले भगवान है। तो भगवान की लीलाओं में मनोरंजन कीजिए, भगवान के चरित्रों को देखिए। बड़े गंभीरता से रामानंद सागर ने रामायण की और महाभारत की, किसी अन्य ने बड़ा सुंदर। सांसारिक मनोरंजन से ये भागवतिक मनोरंजन कीजिए। आप रामायण देखिए, आप बहुत से ऐसे चरित्र है, कृष्णा चरित्र है, ऐसे चरित्रों को देखिए जिससे कम से कम हमारा भाव तो जा रहा है कि ये राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, हमारा चिंतन तो बन रहा है। वो एक अनुकरण किया गया है लीला का, लेकिन हम सत्य चिंतन करने लगते हैं, ये सिया जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो हमारा चिंतन जब सिया राम में सब जग जानी आदेश है कि सारे जगत को सिया राम में देखो, भगवत स्वरूप देखो, तो जब हम राम चरित्र देख रहे हैं तो उसमें तो भगवत भाव बन ही जाता है। कभी रोना आ जाता है, कभी मन एकदम लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हमारा पूरा मन उसमें लग जाता है। तो हमें लगता है फिल्म आदि मनोरंजन से अच्छा है रामायण, महाभारत, कृष्ण आदि मनोरंजन। और भी बहुत भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है, बहुत से भागवतिक प्रोग्राम है, उनको देखो, कथा वार्ता देखो, एकांतिक सुनो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो। ऐसे चरित्र देखना या ऐसा दृश्य देखना जिससे हमारा मन गंदा हो जाए तो मनोरंजन नहीं हुआ, वो तो मन को और गंदा करके, मलिन करके अपवित्र करना है। महाराज जी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं महाराज जी, शुरू यहीं से करते हैं, बट वो आजकल इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक्स में वो कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं लगता। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में लगे तो मोबाइल में ही लगे हैं। हमारी कुछ एक दिनचर्या होनी चाहिए, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, थोड़ी देर नाम जप, थोड़ी देर नाम कीर्तन, तो 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम कोई सीरियल देख लेते हैं, धार्मिक सीरियल या सांसारिक सीरियल भी देखते हैं, तो ऐसे जिनमें गंदगी नहीं है, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त कराएं, ऐसे सीरियल देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। ये संसार गुण और दोष दोनों मिलाकर बना हुआ है। ऐसे मोबाइल में, टीवी में गुण और दोष दोनों हैं। देखो आप मोबाइल से ही सत्संग सुनकर यहाँ आए हो वृंदावन धाम में साधु समागम करने के लिए, तो कितना बढ़िया काम बना कि भगवान की तरफ मोबाइल ही तो लाया। सब लोगों से हम मिल थोड़ी पाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं लेकिन सुधर गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, तो मोबाइल से सुनकर ही तो। अब हम हजारों लोग हैं जो अपने को भ्रष्ट कर लिए मोबाइल से, गंदी सीने, गंदे चित्र, गंदी बातें देखकर अपने आप को गिरा लिए। तो मोबाइल गुण और दोष दोनों से युक्त है। यदि हम गुण चाहें तो बड़े बड़े संतों के पावन चरित्र, संतों की वाणी, भगवान का लीला अनुकरण, ये सब मिलता है। और अगर हम अपने को गंदगी में ले जाएं तो देश विदेश की फिल्में, देश विदेश की गंदी बातें हम अपने दिमाग को खराब कर लें। तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। ये नहीं कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे, हमने कभी किसी का संग नहीं किया। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे, तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान। शुरू से ऐसा बचपन, क्योंकि बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे,
तो हमें यह अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान, हाँ भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रगट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है, वहां तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके। तो कभी कोई एक दो पीस उधर से निकला, बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से सान के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है, कभी कुछ नहीं, न घड़ी न मोबाइल न कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी, वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्यता, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है, उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है, बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है, बोले उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। ये है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। सपना जी ओडिशा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वत्र है, तो उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है महाराज जी? मेहंदी का पत्ता देखा है? कहीं उसमें लाली मिली क्या? कहीं उसमें लालिमा छुपी है क्या? आप देखो, न डाली में लालिमा है, न पत्ते में लालिमा है, न पूरे पेड़ में लालिमा है, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, उसको बांटते हैं और बांट के 40 मिनट अपने हाथ में रखे रहते हैं और फिर धो देते हैं, तो लालिमा आ जाती है। दूध में घी है, पूड़ी निकाल सकते हो क्या दूध में? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, उसको दही जमाइए, दही को मथिए, उससे मक्खन निकालिए, मक्खन को तपाइए, तो आखिरी परिणाम घी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, उसके द्वारा जब हम तप करते हैं तब उसका अनुभव हो जाता है। समझ पा रहे आप? वो ऐसे अनुभव में आने वाला नहीं सबको अनुभव में आ जाए जी। बाला शर्मा जी उधमपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति वो प्रारब्ध ना मानकर पितृपक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग, और जहां जिस योनि में भेजना। आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है।
भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए, कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी कहने का मतलब भूल गए कह रहे अभी। वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है, इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा नहीं नहीं नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे है। अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारे, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना, तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं जी आपके द्वारा जो भक्तों द्वारा उठा के प्रश्न सुनते हैं, जी। फिर मन कहता है कि नहीं यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी प्रभु। मन लालायित होता है। हाँ। जैसे शुरू करते हैं हाँ। सेकंड के बाद भी हाँ। एकदम से मन शिफ्ट हो जाता जी। है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध वो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे एक कदम बढ़ाओ, आप जो है राम राम ही जपो। हाँ हाँ, राम राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अगर राम राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं नहीं, पावर है। हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें, तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर। तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर है, वही है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं। राजेश कुमार नैयर। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे महाराज जी। लगभग 7-8 साल से महाराज जी 12 अक्षर मंत्र का मानसिक जाप कर रहा हूँ। ये जाप उठते गुरु बैठते प्रदत्त, चलते- गुरु प्रदत्त होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मैं ना देवर्षि को गुरु मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी मुझे अपना शिष्य माने। हाँ, ये हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। अब आप जप सकते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा ही प्रदत्त 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को है। भाव से कीजिए और देवर्षि नारद जी को गुरु पद में स्थापित कर दीजिए। आपको जब सही भजन होगा तो स्वीकृति हो जाएगी कि देवर्षि नारद जी आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए। आप जपिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ना जैसे कभी कभी तो मानसिक चलता है 12 अक्षरी मंत्र, और कभी कभी वैष्णो माता को मानता हूँ मैं, कभी कभी बीच बीच में मेरा फिर नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि निशाना एक जगह मारो। अब लक्ष्य रखे हो अमुक बिंदु और हेर रहे हो इधर, तो निशाना नहीं लग पाएगा। भगवान एक ही है। वही जब शक्ति रूप धारण करते हैं तो वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी। वही जब शांत रूप धारण करते तो सिया जी, राधा जी, रुक्मिणी जी। वही है, एक तत्व है। तो बस एक में लग जाओ। दर्शन सब जगह करो, प्रणाम सब जगह करो, जाओ सब जगह, मना नहीं, लेकिन लक्ष्य एक रखो कि मेरे, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक जगह लग जाओगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत जगह मन लगाने से
वो बात नहीं बनती जो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए चाहिए। तो एक लक्ष्य चाहिए। तो मैं गुरु प्रदत्त मान के बस बस गुरु देवर्षि नारद जी प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र को जप करो और श्रीमद् भागवत का पाठ करो, आनंद। मैं सोच रहा पहले मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे पहले इजाजत ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, नारद जी को गुरु बना लो, वो हैं, अब भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है गुरु से। असल में हमें भगवान इतना कुछ देते हैं, मतलब बीवी बच्चे धन दौलत पैसा मकान सब कुछ, और हम भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं, ऐसा क्यों? गिन गिन के तो लेने के लिए इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी रुचि बन जाए। अभी रुचि नहीं है ना, तो जैसे आज 10,000 जपा तो कल 12,000 जपे, तो 15,000 जपे, और जब जपने में आ जाओगे तो ये गिनना खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ना, मतलब गिनने में लाभ ये है कि हमारी रुचि बढ़ जाती है। कभी कभी सोते सोते भी अंदर चल रहा होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बस चुपचाप रखो, गुप्त रखो और खूब भजन करो। अपवित्र दशा में न जपना, शौच बाथरूम आदि में नाम जप करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन पवित्र अवस्था में द्वादशाक्षर मंत्र, ठीक है। ऋषिकेश से प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवकवाणी के तीसरे प्रकरण के तीसरे छंद में आता है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझहूं सब कोई कौन धर्म हरिवंश को। महाराज जी, इसमें पूज्य श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि आचार्य से हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए। आचार्य का तात्पर्य होता है जो आचरण युक्त हो। आचार्य रसिक कोई दो नहीं होते। रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी। हरिवंश महाप्रभु को रसिक कहा गया कि नहीं कहा गया? श्री जी रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती तू ले मिल सखी प्राणा को, लालजू रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक नौ रंग पिय भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं। तो जो रसिक प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए हैं, जो आचरण प्रस्तुत करते हैं श्री जी की सेवा के, ऐसे रसिकों से, ऐसे आचार्यों से हम मिलें। और कौन धर्म हरिवंश को, हरिवंश का धर्म कौन है, ये हम उनसे पूछें। कैसे सेवा, कैसे आचरण करें जिससे हरिवंश प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो, ये बात उसमें पूछी गई। तो क्या संशय इसमें? महाराज जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है। कृपया हमें भगवान समझाने का कृपा करें कि मेरा आश्रय, मतलब मुझे हमारी हितोपासना में और गाढ़ प्रेम हो जाए। 84 जी और इसका तो पाठ करती हूँ, पर फिर भी गाढ़ प्रेम उत्पन्न, बस फिर भी नहीं लगना चाहिए। सेवक शरण सदा रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। या तो नाम चल रहा है या वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सबकी सेवा करने का भाव हो, सब में श्यामा श्याम विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी कैसे सी राम में सब जग जानी, ऐसे राधे श्याम सब जगह विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, पूरे जगत में भगवान हर जीवात्मा में विराजमान है। सबकी सेवा करें, सबके प्रति भाव रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष पाप आचरण न करें, यही हरिवंश धर्म है। खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें और श्री जी की सेवा विराजमान करके अष्टयाम सेवा करें। राहुल शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी का अच्छा मकान और कोई गाड़ी अच्छी देखते हैं तो लगता है ऐसा बड़ा घर मेरा भी होता, गाड़ी मेरे पास भी होती। महाराज जी, ये सोचना है, अगर हम किसी को देख कर के सोचते हैं कि अच्छा मकान और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, तो किसी को मर के देख के फिर हमारी सोच क्यों नहीं काम करती कि हमको भी मरना है, कुछ साथ नहीं जाना है, इसलिए यार अच्छा काम कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, नाम जप लो, भगवान का चिंतन कर लो, परलोक बना लो। इस लोक का तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो परलोक के विषय में कभी सोचा? परमार्थ के विषय में कभी सोचा? भगवान की प्राप्ति के विषय में कभी सोचा? हम कह रहे हैं 1 अरब का तुम्हारा मकान हो, लेकिन मरोगे तो ईंट लाद के ले जाओगे क्या? शरीर भी तो नहीं जाएगा।
अरबों बैंक में जमा हो, यहीं के यहीं रह जाएंगे। यार झूठी चीज के लिए क्यों इतनी बड़ी कामना करना? कामना करो तो सत्य चीज की करो कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं सबको सुख पहुंचाऊं, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो, मैं किसी की हिंसा ना करूं, किसी को दुख ना पहुंचाऊं। ये बातें सोचो ना, ये बातें सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि जितना तुम किसी का मकान देख रहे हो, उसके बाद जब तुम अपना मकान तैयार करोगे तो ऐसा मकान भगवान तुम्हें दिखा देंगे जो तुम्हारा मकान कुछ है ही नहीं उसके आगे। फिर क्या करोगे? फिर और बनाओ, बनाते बनाते मर जाओगे, कुछ होगा नहीं। अब कितनी आयु रह गई, अपने को क्या पता अगला मिनट हमारा है कि नहीं? हमें क्या गारंटी? हमें क्या गारंटी कि अगला मिनट हमारा है? हम अगले मिनट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। यार ऐसी कमाई करो जो लोक परलोक सब जगह आनंद दे, वह भगवान का नाम जप करो, और जैसे भगवान रखें वैसे रह लो, और हमारा अंतिम बढ़िया बनना चाहिए। मृत्यु के विषय में तो कोई सोचता ही नहीं यार, और वो सत्य है, वो आनी है, और सब चौपट कर जानी है। हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाएगा। यार जब अकेले जाना है, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। यार उस समय की बात सोचो। ये क्यों? वो समय आने वाला है। अब कब आने वाला है अपने को पता नहीं, 20 साल, 10 साल, 10 मिनट, 10 सेकंड, कोई पता नहीं यार। इसलिए सोच करो तो अच्छी करो, काहे कहीं ईंट पत्थर वाली सोच करो, है? अच्छी सोच करो। भगवान की कृपा से जैसे तुम्हारा निर्वाह हो रहा है वैसे कर लो, अच्छे आचरण करो, भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी ईंट पत्थर भी मिल जाएं और भगवान भी मिल जाएं, ऐसा भगवान का लक्ष्य कर लो तो फिर सब व्यवस्था हो सकती है। ईंट पत्थर का लक्ष्य करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का लक्ष्य कर लो तो ये सब व्यवस्था हो जाएगी। महाराज जी जैसे जाते रास्ते में तो मकान देख दिया, भाव आता है, ऐसा मेरा भी होता है। तभी तो कह रहे जब राम नाम सत्य बोलते हुए देखा होगा तब ले सोते। महात्मा बुद्ध जी को इसी से तो वैराग्य हुआ था। जब अंतिम शव यात्रा को देखा, बोले सबकी होती है, तब बोले अब मैं सत्य को प्राप्त करूंगा। और उन्होंने नियम लिया कि जब तक ब्रह्म बोध नहीं हो जाएगा तब तक मैं उठूंगा नहीं, वैराग्य लेकर के। तो जो बोध वृक्ष है उसी के नीचे उनको बोध प्राप्त हुआ, ब्रह्म बोध प्राप्त। इसीलिए वो ब्रह्म के मार्ग में चले। पहले देखा एक बहुत जर्जर बूढ़ा आदमी, तो उनका ये क्या है? बोले मनुष्य है। बोले ऐसा भी मनुष्य होता है? बोले हर एक मनुष्य ऐसा होता है, वो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में सबकी जर्जर अवस्था, मेरी भी होगी। बोले हाँ। एक दिन भ्रमण में देखा कि राम नाम सत्य। बोले ये क्या है? बोले मुर्दा है। बोले ये मुर्दा क्या होता है? बोले हर आदमी मरता है। बोले हम भी मरेंगे? बोले हाँ। तो फिर राजपाट, पत्नी, पुत्र, परिवार ये किस काम आएगा जब मर जाएंगे? इसीलिए वो वैराग्य ले लिए, घर से भाग पड़े और फिर ब्रह्मबोध प्राप्त किया। वो तो भगवान के अवतार कहे गए। तो हम सबको चाहिए कि जैसी परिस्थिति भगवान दिए हैं उसमें हम राजी हो जाएं, और हम चाह करें उत्तम की, जो शरीर छूटने के बाद हमारे काम में आवे। क्योंकि हमारी यात्रा केवल एक शरीर तक तो है नहीं, पता नहीं 84 लाख योनियों में किस किस योनियों में जाना पड़े। तो हम चाह करें भगवान की, पूर्ति सब हो जाएगी। तो चाह ऊंची करो, चाह भगवान से मिलन की करो, तो ये माया अपने आप मिल जाएगी। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी होए, माया दासी हो जाती है। हम कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण के लिए चले तो माया पीछे बाधा के रूप में पड़ जाती है। लो रुपया, लो भोग सामग्री लो। और जब हम माया के लिए दौड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आती है। इसलिए हम कृष्ण के पीछे दौड़े तो माया हमारे पीछे अपने आप लग जाएगी। मनीषा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति मार्ग में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? एक साधक वो अवस्था किस अवस्था में है, कैसे जाने महाराज जी? अवस्था को तो वही तो आपसे कह रहे ना, भौतिक बातें बाहरी देखकर जानी जा सकती हैं। आंतरिक स्थिति को जानने के लिए ये लक्षण हम बता रहे हैं, ये जिसके हो वो समझ ले हम परमार्थ में चल रहे हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता,
आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। अब इसकी व्याख्या करते हैं। शांति, हमको कोई गाली दे, हमें कोई मारे, हमें कोई फर्क ना पड़े। पहला लक्षण। जब भगवान कपिल देव जी संत का लक्षण बताते हैं तो उसमें भगवान तितिक्षवा कारुणिका, पहला लक्षण तितिक्ष। तो इसमें शांति, इतनी बड़ी शांति तुम्हारे अंदर हो कि तुम्हारा अपमान हो, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारा हृदय उसके प्रति बुरा का करने का भाव न बना पावे, उसका मंगल सोचे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे, इसको भगवान मंगल करे, कभी इसका मंगल ना हो। किसके प्रति? जो हमें मार रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है। शांति, इतनी बड़ी शांति होनी चाहिए, तब समझे कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। अभी वो स्थिति को प्राप्त नहीं, स्थिति तो आगे वर्णन हो रही है। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भगवान से अलग समय नहीं जाना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होते ही व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। मैं कैसे भूल गया भगवान को? एक क्षण भी भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो वो व्यर्थ समय चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए। ये अभी चलने की बात है। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, किसी के भी भोग भोगने की इच्छा नहीं। ये जो भक्ति का साधक है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है विरक्तिर। और फिर मान शून्यता, अपने में कोई सद्गुण ना देखना, अपने को अधम और नीच मानना और दूसरे में सद्गुण देखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, दूसरों का सत्कार करना, लेकिन जब अपना मान हो तो दुख होना कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो नीच हूं, मैं अधम हूं। अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि, जो सदैव भगवान का चिंतन करते हुए अमानी रहता है, दूसरों को मान देता है, वो भक्त है। मान शून्यता, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान शून्यता, आशा बंधा। अब उसके अंदर स्थिति आई, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब ये लक्षण आ गए तो ये लक्षण आ गया, स्थिति आ गई, आशा बंधा, इस जन्म में मुझे भगवान मिल जाएंगे, इस जन्म में मेरा काम हो गया, मेरी भगवत। जैसे अपने लोगों के हृदय में है, अभी थोड़ी कि भगवान दर्शन ने हमारा पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, बिल्कुल अटैची लिए तैयार है, जब बुलाओ सरी छोड़ो बस गए। आशा बंधा, दृढ़ आशा हो जानी चाहिए कि इस जन्म में मेरा काम हो गया, क्योंकि शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, जब ये लक्षण आए तो एक महान स्थिति आ गई कि अब इस जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, मेरा काम हो गया। समुत्कंठा, हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद। जैसे हमसे पूछा किसी ने कि आपको कैसा आनंद लगता है, तो हम कहा पहली बात तो वाणी से बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी प्राकृतिक वस्तु के सुख को आप वाणी से नहीं बता सकते। जैसे आपको एक रसगुल्ला खवाया जाए, कैसा लगा? आप कहोगे मीठा। कैसा मीठा? बहुत मीठा। नहीं, बहुत मीठा कैसा? तो आप कहोगे खा के देख लो। इसके आगे आप नहीं वर्णन कर सकते। प्राकृतिक वस्तु के स्वाद को भी आप स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते, तो अप्राकृतिक भगवदानंद का आप वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो हमने उदाहरण दिया कि जैसे नए लड़के को बहुत सुंदर लड़की जो बहुत अच्छी लगती हो और उससे ब्याह तय हो जाए तो उसको कैसा आनंद होगा? उससे करोड़ों गुना बनकर के हमारे हृदय में आनंद हर समय बना रहता है। इसीलिए किडनी फेल हमको दुख नहीं पहुंचा पाती। हर समय भगवद आनंद, समुत्कंठा, हर समय एक उत्कंठा भगवान से मिलन की, एक भगवान के चिंतन का अद्भुत आनंद। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम में इतनी रुचि हो गई कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दी जाए तो भी नहीं छोड़ सकता। आसक्ति तद्गुणाख्याने, जिसके पास बैठ गया भगवान की चर्चा शुरू हो गई, वो भगवान की चर्चा सुने और कहे बिना रह नहीं सकता। और प्रीति तद वसति स्थले,
जो भगवान की अवतार लीलाएं हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, द्वारिका है, वृंदावन है, इनमें उसकी प्रीति हो जाती है। मेरे भगवान की ये नगरियां हैं, मेरे भगवान के धाम, पवित्र स्थानों में उसकी आसक्ति हो जाती है। बार बार जाना, दर्शन करना, रहने की इच्छा करना, ये पवित्र भाव उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। यदि ऐसे भाव आ जाए तो जान ले भक्ति संपूर्ण अपना रंग जमा चुकी है। किसका प्रश्न था, समझ में